चुनाव की स्थिति बनाना ही अपराध हो गया हमारे दिमाग से। अच्छा, दारा चुनाव हार रहे हैं। कहते बोले तो ये बोले समाजवादी विचारधारा के साथ है या समाजवादी पार्टी दारा के साथ विचारधारा के साथ? दबाव किसका है बताइए, किसी का दबाव? ये रियल में घोसी में चुनाव नहीं होना चाहिए था। हमारे साथ और भी कुछ लोग घोसी विधानसभा से जुड़े हुए हैं और ये लोग उपचुनाव को, पहले आप उपचुनाव को कैसे देखते हैं दादा? उपचुनाव जो होते हैं इस प्रक्रिया को आप कैसे समझते हैं? शुरुआत कौन सा नेता कौन जनता, हम जनता के बीच में नेता के बीच में नहीं आए जी। आपको नेता पकड़ना होता हम सुधाकर सिंह दारा सिंह को पकड़ लेते, अफरोज आलम को पकड़ लेते, तमाम 20 विधायक मंत्री घूम रहे हैं। उनसे बात करिए आप। उनका क्या दिक्कत है? नहीं, हमको दिक्कत नहीं है। फिर बताइए। आज हम आप से बात करें। दारा चुनाव हार रहे हैं। कहते बोले तो ये बोले दारा चौहान चुनाव हार रहे हैं। दारा चौहान चुनाव क्यों हार रहे हैं? हारने का मतलब की रही बात कि उनको लोग ये कह रहे हैं कि बाहरी हैं और जब भी आते हैं तो रह गई बात कि फिर जीत के फिर दिखाई भी नहीं देते हैं। यही माना उनका, यही ज़्यादा विरोध है। और क्या विरोध है? बस यही ज़्यादा है। यादव जी, आप कब मान लिया जाए कि आप साइकिल के साथ हैं या कि इधर उधर भी जा सकते हैं? अरे इधर उधर कैसे जा सकते हैं? ये कौन सी बात कर रहे हैं आप? हाँ? पहले से हमें यादव रहे कुछ भी, पहले से हम लोग समाजवादी हैं। साइकिल रहे या कुछ भी हो, समाजवादी हम लोग हैं। समाजवादी विचारधारा के साथ है या समाजवादी पार्टी धारा के साथ विचारधारा के साथ? हाँ सिर्फ विचारधारा के साथ हम लोग हैं। लगता है आपको कि सामाजिक न्याय की लड़ाई अखिलेश यादव ठीक से लड़ रहे हैं? एकदम, इसमें कोई जो है दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बाई इलेक्शन में और ये साइकिल के साथ? अरे अभी बाकी बचा है क्या कुछ? क्या लगता है दादा किसके साथ अब की बात? भाई हम लोग साइकिले के साथ हैं। यादव जी का दबाव तो नहीं है? नहीं, दबाव किसी का नहीं है। दबाव किसका है बताइए, किसी का दबाव? लगा भाई चर्चा का दबाव मान लो। ना, दूसरी बात ये देखिए, अभी जीत के गए थे, अब तुरंत थोप दिए, अब उसी पद के लिए आए हैं। मान लीजिए दूसरे के आगे आते तो सोचा जाता। अभी विधायकी जीत कर गए हैं और फिर अब विधायकी के लड़ने के लिए चले हैं। आखिर वो जो है बाद में आते तो कोई विचार पैदा करता। हाँ भाई, विधायक छोटे सांसद के लिए आते तो विचार हाँ, तो थोड़ा सा सोचा जाता। हाँ, वो भी नहीं, थोड़ा मतलब पैसा खर्चा करवा दिया, अभी खर्च करवा दिए, सबको बाल डलवा दिए उसमें। इसलिए क्या नाम हुआ जी? आप नाम बताए? रामू प्रसाद। रामू भाई, क्या लगता है आपको? ये रियल में घोसी में चुनाव नहीं होना चाहिए था। घोसी में चुनाव होना नहीं चाहिए क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं, 15 महीने हुए हैं। 15 महीने बाद आदमी जो है फिर जो है पार्टी बदल के फिर चुनाव लड़ने आ गया उसी पद के लिए। ये तो होना नहीं चाहिए था ना। यहाँ की जनता बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ समझते तब तो कि हम जब जाएंगे जीत के चले जाएंगे, चाहे 6 महीने में जाएँ, साल भर में जाएँ, 2 साल में जाएँ और चीज़ यहाँ जीत के चले आएंगे। तब यहाँ जनता तो बेवकूफ़ तो है नहीं इतनी। जनता भी सोचती है ना, लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सोचते हैं ना कि हमारे यहाँ चुनाव नहीं हो, खर्च होता है, जनता परेशान होती है, प्रशासन परेशान होता है, शासन परेशान होता है, सभी लोग परेशान होते हैं। तो आप बताइए, किसी दल से जाके आके पहले मतलब भाजपा में थे, भाजपा से फिर आके सपा में जो है फिर यहाँ से चुनाव जीते, फिर 15 महीने बाद फिर भाजपा में चले गए और फिर आके चुनाव लड़ रहे हैं। फिर उसी पद के लिए लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि उसी पद के लिए लड़ रहे हैं ना, ये गलत हो रहा है ना। आप उस पद के लिए नहीं लड़ते तो कोई बात नहीं होती, आप उपचुनाव चुनाव के लिए आते। लेकिन जनता ये सोचे कि ये आदमी बार बार दल बदल रहा है और बार बार फिर चुनाव के लिए लड़ रहा है, तो इसके अंदर कमी है, फॉल्ट है, आदमी ठीक नहीं है। यह सोचता कि जनता हमारे लिए कुछ भी करेगी जो हम चाहेंगे। के साथ सुधाकर सिंह के साथ? जी, मैं सुधाकर सिंह के साथ। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं? के साथ हैं। आप डॉक्टर हैं? हाँ। काय के डॉक्टर हैं? होम्योपैथ का हूँ, होम्योपैथ का। अच्छा, होम्योपैथ के हैं। हाँ। क्या नाम हुआ जी आपका? रामदास। रामदास जी, आप साइकिल के साथ सुधाकर के साथ? हाँ। उपचुनाव की स्थिति बना। रामदास चौहान हैं आप जी। बिरादरी बात नहीं देखेंगे? देखो यादव जी ललकार के दे रहे हैं साइकिल को। नहीं, वो बात नहीं है। हाँ। उपचुनाव की स्थिति बनाना ही अपराध हो गया हमारे दिमाग से। अच्छा। हाँ, अभी कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे बिरादर गए तो किसी के सिर पर पैर रखेंगे। मतलब आप बिरादरवाद नहीं मानेंगे? आप नहीं, बिरादरवाद पर तो वोट देना ही नहीं चाहिए किसी को भी। बिरादरवाद की ओर वोट नहीं देना चाहिए। हाँ। तो दोस्तों, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे और भी लोगों से उनका मत, उनके विचार जानते रहेंगे और आपसे रूबरू कराते रहेंगे।